ताकतवर देशों के हिसाब से चलती है। इन ताकतवर देशों की विदेशी और आर्थिक नीतियां दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था और स्थिरता को प्रभावित करती है और इसीलिए कौन सा देश कितना ताकतवर है ये पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का लोवी इंस्टीट्यूट हर साल दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट जारी करता है। और हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट ने एक बड़े सर्वे के बाद एशिया पावर इंडेक्स 2021 को जारी किया है। आपको बता दें कि लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों के कई पैमानों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत, देश की आंतरिक स्थिति, फ्यूचर प्लानिंग, दूसरे देशों के साथ संबंध, डिफेंस नेटवर्क, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत, इन सभी पर गहरी रिसर्च की जाती है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए आज हम जानेंगे कि कौन सा देश है सबसे ज्यादा ताकतवर और क्या है भारत की स्थिति। मेरे यानी कि अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद A2 में। तो चलिए सबसे पहले हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग पे नजर डाल लेते हैं। इसमें अमेरिका ने फिर से सबसे ताकतवर देशों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में चाइना दूसरे स्थान पर है। चीन के बाद तीसरा स्थान जापान ने हासिल किया है। वहीं इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। रशिया 5वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने सबसे प्रभावशाली 8 देशों में अपनी जगह बनाए रखी है। लेकिन इंडोनेशिया अब 9वें स्थान पर आ गया है, जबकि मलेशिया टॉप 10 से बाहर हो गया है और उसकी जगह थाईलैंड ने ले ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एशिया पावर इंडेक्स की लिस्ट है, इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो एशिया में आते ही नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडेक्स एशिया देशों से अच्छे संबंध रखने वाले देशों को भी शामिल करती है। अब ये तो हुई रैंकिंग जिसमें इंडिया रशिया से आगे है, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया का बढ़ता डिफेंस सिस्टम और जियोपॉलिटिक्स, यानी कि सभी देशों से अच्छे संबंध। देखिए, हो कुछ यूं रहा है कि रशिया के साथ लगातार डिफेंस डील के बावजूद अमेरिका खुलकर इंडिया का विरोध नहीं कर पा रहा है और रशिया भी किसी भी कीमत पर भारत को अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि रशिया को अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करनी है और इंडिया के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और इंडिया भी ये साफ कर चुका है कि रशिया के साथ डिफेंस डील पर वो बहुत आगे बढ़ चुका है और अमेरिका के दबाव में अब वो नहीं आने वाला। इसीलिए इंडिया ने रशिया से कई सैन्य समझौते करके अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है, जिसमें चाहे वो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो या फिर हाल ही में हुई 6 लाख AK-203 राइफल्स की डील। साथ ही लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर इंडिया में कोरोना नहीं होता तो देश बहुत अच्छी रैंक पर पहुंच सकता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की तुलना चीन से करें तो इंडिया को चीन के 40% आर्थिक आउटपुट तक पहुंचने में अब करीबन 10 साल और लग जाएंगे। वहीं पिछले साल का अनुमान ये था कि इंडिया 2030 तक चीन के आर्थिक आउटपुट के 50% तक पहुंच जाएगा, पर कोरोना के चलते ये समय बढ़ गया। अब इंडिया के कमजोर पक्ष की बात करें तो इंडिया आंतरिक मामलों में काफी पीछे रह गया, जिसमें देश में होने वाले आंदोलन इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि किसान आंदोलन, और इस वजह से भी इंडिया की रैंकिंग नीचे रह गई। अब बात करते हैं इस लिस्ट में आए नंबर 1 देश अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ने कोरोना काल में दूसरे देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के मामले में चीन और भारत जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के साथ पूरे यूरोप की सैन्य शक्ति भी है, जिसमें ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश शामिल हैं और जापान के साथ भी अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। हाल ही में अमेरिका ने कई देशों में अपने सैन्य शक्ति को मिलिट्री बेस स्थापित करके बढ़ाया भी, जिसमें एशिया के कई देश शामिल हैं। इन सब मापदंडों के हिसाब से इस संस्था ने अमेरिका को 82.2 अंक दिए हैं, जबकि 2020 में उसे 81.6 अंक ही मिले थे। वहीं दूसरी तरफ भले ही अमेरिका की इकोनॉमी चीन के मुकाबले कम बड़ी हो, पर वो ओवरऑल इकोनॉमी में अभी भी चीन से आगे है। अब अंत में चीन की बात करें तो चीन को 74.6 अंक ही मिले हैं और 2018 से पहले तक चीन को इतने कम अंक कभी भी नहीं मिले। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीन में जन्मा कोरोना वायरस। जी हाँ, पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन से ही ये वायरस निकला था, जो कि बाद में पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसके कारण चीन के दूसरे देशों से संबंध बिगड़ने लगे। और यही नहीं, चीन की दूसरे देशों की जमीन पर कब्जे वाली रणनीति भी अन्य देशों को रास नहीं आती, जिसका सीधा फायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि अमेरिका उन देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है।
तो दोस्तों फाइनली इस लोवी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के आंकड़े हमने आपको बताए, जिसमें इंडिया ने 2021 इंडेक्स में डिफेंस में अपने अंकों का इजाफा किया है, जो कि आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। दोस्तों, आपको हमारी ये लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर एनालिसिस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि और कौन से स्पेशल टॉपिक पर आप मुझसे डीप एनालिसिस चाहते हैं। मिलते हैं अगले डीप एनालिसिस में।